नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। इस समय राजस्थान के धौलपुर में बारिश पड़ रही है, अभी मुझे किसान भाइयों ने जानकारी दी है। लेकिन हमारे अलीगढ़ में या काफी जगह इस समय इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि लगभग 38 से 40 डिग्री इस समय टेम्परेचर है और बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है। अब देखिए, इस गर्मी की वजह से तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी फसल में नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ पे कुछ ऊंची खेत पे जो धान है लोगों के, वो सूखने लग गए हैं और बहुत ही ज्यादा पानी लगाते लगाते वो परेशान है। और कुछ जगह इतिहास भी बताया जा रहा है कि 1 से 22 साल बाद अगस्त का महीना सबसे ज्यादा सूखा रहा है, 1 से 22 साल बाद। और ये आप लोगों को भी देखने को मिला है। और देखिए, सितंबर में काफी अच्छी खासी बारिश पड़ती है, पिछले साल भी पड़ी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को ज्यादातर नहीं मिल रहा है। लेकिन खबर ये आ रही है कि 6 से लेकर 10 तारीख के बीच में अच्छी खासी बारिश पड़ने की संभावना है हर जगह पे। और मैं आपको बताऊं, बंगाल के कुछ हिस्सों में अच्छी खासी बारिश पड़ रही है, कुछ हिस्सों में अभी भी सूखा पड़ा हुआ है। कहने का मतलब बारिश काफी कम है, गर्मी वहां पे भी पड़ रही है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, इतनी ज्यादा जो गर्मी पड़ रही है, इस चीज से कुछ लोगों को फायदा, कुछ लोगों को नुकसान है। देखिए, अगर आपका आलू कोल्ड में है और इस समय गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो आपके आलू की खपत काफी कम हो गई है, पहली बात। दूसरी बात, जब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो जो कच्चे आलू की फसल जो लगनी है वो लेट लगेगी। ये दोनों ही बातें यहाँ पे अलग अलग तरीके से थोड़ी नजर आ रही हैं, लेकिन इन चीजों को समझना जरूरी है। और देखिए, ये दोनों ही बातें सोचने वाली हैं। और ऊना होशियारपुर से जो हमें जानकारी मिली है, जो आप मेरे पीछे देख रही हो, ये हमारे किसान भाइयों ने लगातार मुझे वीडियो डाल रहे हैं, वहां पे जो बुआई चल रही है। अब देखिए, वहां पे लोग जबरदस्ती बुआई कर रहे हैं, टेम्परेचर वहां पे भी काफी ज्यादा है। उन लोगों का कहना यह है कि अगर मैं 100 बीघे आलू की खेती कर रहा हूं तो केवल 10 से 15 बीघे ही अभी गाड़ूंगा, बाकी मैं अपना आलू 10 सितंबर के बाद ही गाड़ूंगा। और ज्यादातर किसानों का यही कहना है कि हम आलू की बुआई 10 सितंबर के बाद ही करेंगे, बारिश को देखकर। और देखिए, इस समय इतनी ज्यादा गर्मी है तो वहां पे मान सकते हो टेम्परेचर वहां पे भी ज्यादा है। इतनी जल्दी आलू की बुआई करना हाइब्रिड आलू की पुखराज की सही नहीं है, क्योंकि आलू में जर्मिनेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, या आलू सड़ भी सकता है, जमीन में कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ किसान भाइयों ने रिस्क लेके 5 से लेके 10% की बुआई कर दी है और धीरे धीरे कर रहे हैं। लेकिन आप ये मान सकते हो, लगभग 80 से 90% बुआई 10 सितंबर के बाद होना शुरू होगी अच्छी तरह से। अब इसी का फायदा उठाते हुए काफी किसान भाई हमसे ये भी कह रहे हैं कि फिर तो आगे या पीछे जाके बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है। देखिए, आनंद पीछे जाके तब आएगा जब आप इस समय आलू की निकासी करोगे। अगर आप आलू की निकासी नहीं कर रहे और पीछे का माहौल देखोगे तो फिर पीछे भी यही हाल रहेगा जो इस समय आपके साथ बना हुआ है। क्योंकि देखिए, अगर हम इस समय निकासी करेंगे तो हमारी जो निकासी है वो कंट्रोल में आ जाएगी, तो पीछे अपने आप ही आलू सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग आलू पीछे फेंकने की बात कर रहे हैं, हो सकता है सही हो जाए, लेकिन आलू सही तब होगा जब आप आलू की निकासी अभी काफी अच्छी करके चलोगे। ठीक है। और काफी लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली में तो गाड़ी बहुत पहुंच रही है। मैं भी इस बात को मानना था कि दिल्ली में गाड़ी पहुंच रही है, लेकिन भाई दिल्ली में अब बैलेंस ज्यादा है, इस वजह से नई और पुरानी गाड़ी लगा के ज्यादा आपको दिख रही है। कल भी 75 गाड़ी के लमसम बैलेंस है और 10 से 12 हजार पैकेट अभी फट पे पड़ा हुआ है। ये वहां की हालत है। गर्मी आप देख ही पा रहे हो, गर्मी की वजह से बहुत कुछ हो रहा है। और आने वाले टाइम में हमारे बहुत कुछ किसान भाइयों का नुकसान भी हो सकता है, धान की फसल में, सब्जी की फसल में, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो किसान कैसे पानी की व्यवस्था कर पाएंगे। और मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो बहुत ज्यादा बुरी हालत कुछ जगह देखी हुई जा रही है। ठीक है। तो आलू में या किसी भी सब्जी में कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में अभी कोई नहीं जानता, लेकिन स्थितियां कुछ अलग बनी हुई है। ऊपर वाले से सभी लोग दुआ कर रहे हैं इस समय कि बारिश हल्की फुल्की हो जाए या मौसम ठंडा हो जाए, क्योंकि सितंबर के जो अभी हालात हैं वो कुछ अलग देखने को मिल रहे हैं। काफी सालों की अपेक्षा इस साल कुछ अलग देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि निकासी के आंकड़े या कोल्ड के आंकड़े वो एक अलग बात होती है, लेकिन जो हमारे सामने स्थिति होती है वो एक अलग बात होती है। हमें दोनों ही बात देख के चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आंकड़ा देख लिया कि 50% निकासी हो गई, लेकिन स्थिति क्या चल रही है अब ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। तो और किसान भाइयों, सीधी बात यह है कि हमारे यूपी में भी अब कच्चे आलू की बुआई होनी है, इसमें भी कुछ ना कुछ देरी हो सकती है। अगर ऐसी बारिश ना पड़े और ऐसी तरह का मौसम रहा तो यहाँ पे भी लगभग 10 दिन लेट हो सकता है। तो फिर तो किसान भाइयों कुछ भी हो सकता है आलू में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है कि अपने आलू को जरूर निकालते रहिए, धीरे धीरे निकालते रहिए, लेकिन निकालते रहिए। अब इतना है कि आप घबरा के नहीं निकालोगे आलू, धीरे धीरे निकालते रहोगे। ठीक है। अब बात करते हैं किसान भाइयों आज के आलू के भाव के बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे अलीगढ़ के कोल्डो में कल बोली पे क्या रेट लगे। देखिए, अलीगढ़ के कोल्डो में लगभग कल 100 से 150 सैंपल निकली, उनमें से लगभग 100 से 110 सैंपल बिकी भी थी। अब मैं आपको रेट बताऊं, 37-97 कल बिका था कोल्डो में, 450 से लेके 520-30 रुपए तक 37-97 बिका है। और चिप्सोना की बात करें, 550 से लेके 640 रुपए तक चिप्सोना बिका अलीगढ़ के कोल्डो में। सूर्या की बात करें, 600 से लेके
पौने 700 रुपये तक, यानी 670-75 रुपये तक सूर्या बिका है। हाईब्रिड की बात करें 350 से लेकर 450, 425 रुपये तक ही लास्ट बिका, 425 रुपये तक। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे किसान भाइयों मुंबई मंडी की। मुंबई मंडी में आज 60-62 गाड़ी है। यूपी का आलू 12 से लेकर 15 बिका है। इंदौर का आलू 16 से लेकर 20 बिका है। गुजरात का आलू 10 से लेकर 12 बिका है। पुणे मंडी की बात करें, पुणे मंडी में यूपी की लगभग 30 गाड़ी के लमसम में 10 से लेकर 15 रुपये किलो। इंदौर का बिका है 15 से लेके 18-19 रुपये किलो। और यहाँ पे अब मैं नासिक मंडी की बात करूँ, 25-26 गाड़ी हैं, 11 से लेके 15 रुपये किलो। यहाँ पे किसान भाइयों अब मैं बात करता हूँ जयपुर मंडी की। जयपुर मंडी में 90 गाड़ी हैं, 7 से लेके 11 रुपये किलो। अब बताइए 90 गाड़ी पहुंच रही है, कभी जयपुर में 50 हो जाती है, कभी 60 हो जाती है, कभी 90, कभी 80। ये इस तरह की आवक वहां देखने को मिल रही है, क्योंकि बैलेंस रुक जाता है, बात वही पड़ जाती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अलवर मंडी की। अलवर मंडी में 7 से 11 रुपये किलो है और 8 गाड़ी के लमसम वहां पहुंची है। देखिए कुछ मंडियों में तेजी भी दिखी है। गुवाहाटी मंडी में जबरदस्त तेजी है, लगभग यहाँ पे 200 रुपये कुंटल तक की तेजी है, यानी 200 रुपये कुंटल तक की तेजी है गुवाहाटी मंडी में। गुवाहाटी मंडी में आगरा की लगभग 6-7 गाड़ी पहुंची है, 16 से लेकर 18 रुपये किलो। जो आलू 16 से 17 बिक रहा था या 16 रुपये किलो ही बिक रहा था कुछ टाइम पहले, अभी 2-3 दिन पहले, आज वो आलू 18 रुपये किलो तक बिका है तुम्हारे आगरा में, क्योंकि वहां मौसम अच्छा है, बारिश अच्छी पड़ रही है। इंदौर की तुम्हारी फरुखाबाद की बात करें, फरुखाबाद की 3 गाड़ी के लमसम यहाँ पहुंची है, 2-3 गाड़ी, वो बिका है 14 से लेकर 16 रुपये किलो। जबकि फरुखाबाद का आलू कल भी मैंने आपको बताया था 13 से 14-15 रुपये किलो तक ही लास्ट, मतलब 13-14 ही बताया था शायद, आज 16 रुपये किलो तक वहां बिक रहा है। यानी बंगाल की बात करें, बंगाल की भी 3-4 गाड़ी पहुंची है, यहाँ पे 10 से लेकर 12 रुपये किलो, कल 11 रुपये किलो था। लगभग गुवाहाटी मंडी में आज 100 रुपये से लेकर 200-250 रुपये कुंटल तक की तेजी वहां देखने को मिली है। अब मैं बात करता हूं किसान भाइयों यहाँ बाराबंकी के कोल्डो के बारे में। राजेंद्र वन आलू की बात करें, 450 से लेकर 450 रुपये पैकेट बिक रहा है। यहाँ पे भाड़ा किसान को देना होता है। अब बात करते हैं दिल्ली मंडी की, फिर मैं बात करूंगा साउथ की कुछ मंडियों के बारे में। दिल्ली मंडी की बात करें, दिल्ली मंडी में आज 148 गाड़ी है, कल की 74-75 गाड़ी बैलेंस को लगा के 37-97 से 550 रुपये। चिप्सोना बिका है 550 से 650 रुपये। चड़ोसी का बिका है 650 से लेकर 750 रुपये चिप्सोना। सूर्य बिका अलीगढ़ का 600 से लेकर 700 रुपये और वीआईपी है तो 750 रुपये। चड़ोसी का बिका है 700 से लेकर 900, वीआईपी क्वालिटी है तो 950। हाईब्रिड की बात करें 400 से लेकर 450, वीआईपी है तो 470-80 रुपये तक यहाँ बिका है। 1-2 हाईब्रिड 500 तक भी बिका है। और यहाँ पे अब बात करूं गाजीपुर की बात, दिल्ली में गाजीपुर भी एक मंडी है, वहां की बात करें तो 37-97, 8 से लेकर 12 रुपये किलो। चिप्सोना बिका है 12 से लेकर 14 रुपये किलो। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे किसान भाइयों साउथ की कुछ मंडियों के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूं बेंगलोर मंडी की। बेंगलोर मंडी में यूपी की गाड़ी काफी कम पहुंच रही है। पहले 40 गाड़ी पहुंच रही थी, अब 20 से लेकर 25 गाड़ी के लमसम पहुंच रही है। 14 से लेकर 16 रुपये किलो लो क्वालिटी के आलू। अच्छी क्वालिटी के आलू बिके हैं 16 से 18, वीआईपी तो 19। बेंगलोर मंडी अब रेट में बढ़ती हुई दिख रही है, बेंगलोर मंडी में तेजी देखने को मिल रही है। बेंगलोर मंडी में हसन का भी आलू जो पहले 2-4 हज़ार पैकेट जा रहा था, आज 8 हज़ार पैकेट जा रहा है। यूपी की आवक कम होने की वजह से बेंगलोर में तेजी देखने को मिल रही है। बेंगलोर में 8 हज़ार पैकेट के लमसम पहुंचे हसन के, 14 से लेकर 21 रुपये किलो, वीआईपी तो 22 रुपये किलो। हसन के आलू में भी तेजी देखने को मिल रही है, जबकि संख्या ज्यादा हो गई है पैकेटों की। इंदौर की बात करें, इंदौर का बिका है बेंगलोर में 20 से लेकर 23 रुपये किलो। अब बात करते हैं चेन्नई मंडी की। चेन्नई मंडी में यूपी का बिका है 15 से लेकर 18 रुपये किलो। हसन का बिका है 23 से लेकर 27 रुपये किलो। मदुरा मंडी की बात करें, मदुरा मंडी में 17 से लेकर 21 रुपये किलो तक यहाँ आलू बिका है। तो किसान भाइयों ये तो रहे आज के आलू के भाव। और देखिए इस समय गर्मी की वजह से कुछ आलू में आपको ज्यादातर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मौसम ठंडा होता है, कुछ माहौल अलग बनता है, तो खपत भी बढ़ जाएगी और त्योहार भी आ रहे हैं हिंदुओं के, तो हो सकता है कुछ ना कुछ आलू में अच्छा आपको देखने को मिले। लेकिन आपको आलू जरूर बेचते रहना है, तभी आपके लिए कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। नमस्कार, मैं विकास गौड़, धन्यवाद।